मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। सरपंच डंगाकोट पंचायत की सरपंच उनके साथ कुछ और लोग जो हैं आईडीसी रियासी से मिले हैं और उनके इलाके में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वो मुद्दा डीसी रियासी के समक्ष उन्होंने उठाया है। एक बस है जिसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके साथ ही अधिक किराया लेने की भी बात की जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है, क्या इन्होंने डीसी रियासी के समक्ष रखा है और उनकी तरफ से क्या आश्वासन इन्हें मिला है। बात करते हैं। स्वागत है आपका। क्या बातचीत हुई है डीसी रियासी से और क्या जो बस सर्विस है वो सही टाइम पे नहीं चलती है, जो टाइम उसका दिया गया उस टाइम पे नहीं चलती है, या फिर आप टाइम बदलने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही क्या अधिक किराया लिया जाता है? नमस्कार अंचित जी, मैं रियासी अपडेट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अंचित जी, मैं बताऊं कि हमारी एक बस को लेके जिसकी टाइमिंग फिक्स नहीं थी, जिसको हर दिन अलग अलग टाइमिंग दी जाती है। किसी दिन तो उसको चलान जो रियासी टोट का है वो दिया जाता है 4:30 का, किसी दिन 5 का और किसी दिन 5:30 का। तो हमारे पब्लिक की ये डिमांड है कि उसका टाइम जो है वो फिक्स किया जाए, क्योंकि हमारे टोट डंगाकोट के लोग दूर दराज से आते हैं तो उन लोगों ने वापसी घर भी पहुंचना होता है। क्योंकि आगे सर्दियों का जैसे मौसम है तो सर्दियों के मौसम में लोग अगर 5 बजे रियासी से चलेंगे तो वो घर कब पहुंचेंगे? वो 6, 6:30, 7 बजे वो डंगाकोट या फिर जैसे टोट है 7:30 तक टोट पहुंचेंगे तो वो घर कब पहुंचेंगे? हमारी डिमांड यही थी डीसी मैम से। हमारे पब्लिक की डिमांड, काफ़ी सारे लोग आप देख रहे हो आज आए हुए हैं, हमें भी बुलाया, हम भी आए हुए हैं इनके साथ ही। तो हमारी ये डिमांड मैडम से रही है कि हमारी जो बस का टाइम जो है वो फिक्स किया जाए 4:40 का। और साथ में एक किराए को लेके थोड़ा सा था कि जो मन मानी अपनी मर्जी से किराया लिया जाता है। दिल किया 50-60, जो कि एक आरटीओ साहब की पिछले दिनों एक लिस्ट निकली थी, उसमें 39 रुपीज़ जो है वो डंगाकोट के फिक्स किए थे, लेकिन 39 कोई लेता नहीं है। 50-60 रुपये जो है वो किराया मेट्रोज वाले लोगों से लेते हैं। हमारी वो भी मैडम से एक रिक्वेस्ट हमने की है कि एक जो किराया है वो फिक्स किया जाए, मेट्रोज में रेट लिस्ट लगाई जाए, जिससे आम पब्लिक को पता चले कि हमारा स्टाफ जहाँ है हमारा कितना किराया है, डंगाकोट का कितना है, टोट का कितना है। तो सर्विस जो है रियासी से टोट तक चलती है जी, ये रियासी से टोट चलती है। सुबह ये 6:30 बजे टोट से आती है। सुबह का टाइम तो ठीक था, लेकिन शाम की जो टाइमिंग है वो हर दिन चेंज की जाती है आरटीओ साहब के द्वारा। जो 4:30 बजे, 4:40 पे, 5 बजे, 5:30 बजे, वो मैडम से हमारी गुजारिश थी कि इसको एक फिक्स टाइम किया जाए। जैसे 4:40 की हमारी डिमांड है। सुबह वाला ठीक है जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम की टाइमिंग जो वापसी की है वो जैसे अपनी मनमानी है। एक दिन 5 बजे भेज दिया बस को, एक दिन 6 बजे भेज दिया, एक दिन 4:30 भेज दिया। वो हमारी डिमांड है, आम पब्लिक की डिमांड है कि उसकी 4:40 किया जाए। तो वो मैडम से हमने, ये तो आप डंगाकोट की सरपंच है, ये जो तमाम लोग आए हैं ये भी डंगाकोट के? सर, ये अलग अलग पंचायत से आए हैं। ऐसा तो नहीं टोट वाले जब टाइमिंग चेंज होगी तो वो इसका विरोध करना शुरू कर देंगे? ये सर सारी पंचायतों के लोग आए हुए हैं, डंगाकोट के, टोट के, देवीगढ़ के, सुखाल घाटी। सबसे हम पंचायत जो हमारी रियासी की डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत है, सुखाल घाटी सबसे दूर एरिया है, लेकिन वहाँ के लोग भी हमारे साथ आए हैं। उनकी भी यही डिमांड है कि 4:40 जो है वो रियासी से टाइमिंग जो बस की है वो होनी चाहिए, क्योंकि आगे लोग जो है वो टाइम पे पहुंच सकें। जी चलिए, तो इनके साथ ही बंसीलाल ठाकुर जी जो कि पूर्व सरपंच रहे हैं देवीगढ़ पंचायत के, वो भी मौजूद थे। क्या आश्वासन मिला, क्या लगता है टाइमिंग अब आपके मुताबिक हो जाएगी? शुक्रिया अंचित जी। और देवीगढ़ के लोग भी यही चाहते हैं। हाँ, शुक्र जय अंचित जी। आज मैडम से जो बात हुई, मैडम ने बड़े गौर से बात सुना, क्योंकि मैडम खुद देवीगढ़ का टूर लगा के आई। उन्होंने वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को समझा है। और मैडम ने कहा कि उन्होंने आरटीओ, ये मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये आरटीओ ने पता नहीं इसमें क्या मिली भगती से क्या करते हैं। कभी टाइम, जैसे हमारी ये सरपंच हैं, ये हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद करती रहती हैं। और हाँ, आज इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बमा के लोगों की बात को मैडम के आगे रखा और मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से सुना। उसमें मैंने थोड़ा सा इनमें इंटरफेयर किया। मैंने कहा मैडम जी, कानून का राज होना चाहिए, लाठराज नहीं होना चाहिए। गाड़ी लेके वो जाता है, आगे मेटाडोर वाले गाड़ी खड़े कर देते हैं और बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आती है, खासकर स्कूली बच्चे, जहाँ से कितने टोट में हमारा 10+2 है, डंगाकोट से जाते हैं, शुराल से जाते हैं, देवीगढ़ से आते हैं, कई बच्चे जाते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, उनको बसों में मेटाडोर में बैठाते नहीं है। इसलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बस हो ताकि उन बच्चों को
भी सहूलत हो जाए और उनका किराया फिक्स होना चाहिए। क्योंकि किराया जहाँ मन मर्जी से लूट खसूट चलती है, आरटीओ नोटिस में बार बार लाने के बावजूद भी कुछ नहीं करता। इसलिए आज मैडम ने आरटीओ को भी कॉल किया था। वो मिले वहाँ फिजिकली नहीं थे, लेकिन टेलीफोन पर उनकी बात हुई और हमने जो डिमांड रखी वहाँ कि मैडम जी ये लिखित में मेटाडोर पर जहाँ गाड़ी पर वो किराया होना चाहिए कि टोट का इधर से टोट का कितना किराया है, डंगा कोट का कितना है, शुरवाल का कितना है, जहाँ आगे कितना है। और उसके साथ साथ एक दो और मसला था हमारा, जैसे देवीगढ़ से लोग बच्चे आते हैं ना, उनका पुल था, वो फॉरेस्ट का पुल था, वो किसी ने डैमेज कर दिया। तो वो मैडम को बोला, मैडम कहती मैं फॉरेस्ट वालों को कहूँगी और वो पुल का भी मसला हल है। चलिए शबाना बानो जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा, इससे पहले क्या ARTO रियासी से भी इस बात को उनके समक्ष भी आपके द्वारा उठाया या सीधे DC रियासी से ही आपने? जी आज तो वो यहाँ पे नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे ARTO साहब जी। हम जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। जब हमें पता चला कि वो इधर नहीं है तो मैडम जी भी इधर नहीं थे। पहले सुबह जब हम गए, फिर एडिशनल साहब से हम मिले थे, तो ऐसे ही जैसे हम बाहर निकलते हैं तो मैडम जी भी आ जाते हैं। फिर हमने मैडम जी से भी हम मिले हैं, एडिशनल DC साहब से भी मिले हैं। तो हमने यही गुजारिश की है, एक तो रेट किराया जो है वो फिक्स होना चाहिए, और दूसरा जो हमारी बस का टाइम जो है अपनी मनमानी से दिया जा रहा है, कभी 4:30, कभी 5:30, कभी 6, वो एक 4:40 का हमने डिमांड रखी है कि उसके टाइम जो फिक्स होना चाहिए 4:40 का। तमाम लोग जो है सही समय पर घर पहुंच सकें। जी तमाम लोग जो हैं, दूर दराज के एरियाज के लोग जो हैं, वो सही टाइम से अपने घर में पहुंच सके। और आप ये कह रहे थे ऑफ कैमरा कि जो विद्यार्थी हैं मेटाडोर्स द्वारा उन्हें भी नहीं बिठाया जी। सुबह जो रियासी से मेटाडोर जाती है, मैं सर आपको बताऊं कि उनको बच्चों को, स्कूली बच्चे जो हैं वो 1.5 किलोमीटर सफ़र करते हैं और उनसे 20, 15 और 20 रुपए किराया मांगा जाता है 1.5 किलोमीटर का। मैंने मैडम से भी बात की है कि ARTO साहब को भी बोले कि ये किराया जो है वो स्टूडेंट का किराया वो भी फिक्स किया जाए कि अगर 1.5 किलोमीटर एक स्टूडेंट जा रहा है तो उसको कितना किराया देना है, वो किराया भी एक फिक्स किया जाए। हमारे बच्चे इतनी धूप, तपती धूप में पैदल जाते हैं। तो कल की एक बात है कि बच्ची मुझे बता रही थी, कहती मैडम मैंने 15 रुपये दिए और कंडक्टर ने मेरे मुंह पे मारे 15 रुपये, कहते मुझे 20 रुपये चाहिए, 15 नहीं लेने हैं। तो मेरी मैडम से ये भी गुजारिश थी कि मैडम अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि कानून की जो भी उल्लंघना करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। RTC की गाड़ी की मांग भी उठाई है जी। तो मैडम से हमने SRTC की बस की भी डिमांड की है कि सुबह SRTC की बस 8 बजे यहाँ से रियासी से जाए टोट के लिए, क्योंकि हमारे रास्ते में जो बच्चे हैं, जो लोग हमारे रास्ते में रह जाते हैं, मेट्रो वाले कई बार नहीं बिठाते हैं उनको, बच्चों को नहीं बिठाते हैं, लोग पैदल सफ़र करते हैं। रोड होने के बावजूद भी हमारे लोग आज भी पैदल सफ़र कर रहे हैं मेट्रो की वजह से कि वो सुबह बिठाते नहीं हैं उनको। तो हमारी मैडम से ये भी डिमांड रही कि एक SRTC की बस जो है वो सुबह 8 बजे रियासी से टोट के लिए लगाई जाए, ताकि जो लोग रास्ते में सफ़र कर रहे हैं वो उनका मुश्किलात का जो हल निकल सके। जी चलिए, तो जो सड़क का काम चल रहा था वो मुकम्मल हो गया या फिर अभी चल रहा है? सड़क का काम अभी बहुत चल रहा है, वो दूसरी साइड चल रहा है, लेकिन ये काम मुकम्मल है। अगर RTC तक सड़क है पूरी, टोट नहीं है, जहाँ उद्धवपुर तक है, जहाँ से जा सकती है। अगर RTC की बस ये लगा देंगे, ये टोट से होकर मनोट, लड्डा, फिर आगे मंगरी, फिर कैंथ गली और उद्धवपुर तक जाएगी RTC की बस। सड़क कम से कम बना दी है सरकार ने, चलो बनाया, कुछ शुक्रिया सरकार का। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, गरीब लोगों के साथ जो दबे कुचले लोग हैं, इनके साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। मैडम ने हमें यकीन दिलाया है, देखते हैं क्या कितना इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद नहीं तो फिर और कार्रवाई आगे करेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे इनसे। DC रियासी ने यकीन दिलाया है कि इनके जो मसले हैं वो हल होंगे। मसले क्या हैं? जो बस सर्विस है जो रियासी से टोट तक जाती है, उसका जो शाम का समय है वो 4:40 पर किया जाए, ताकि तमाम लोग उस इलाके के जो है समय पर घर पहुंच सके। इसके साथ ही मेटाडोर्स वाले अधिक किराया लेते हैं, ये एक मांग इनका मसला है जिसे हल करने की ये मांग कर रहे हैं। ARTO रियासी से कह रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी मेटाडोर्स के चालकों पर की जाए। इसके साथ ही विद्यार्थियों नहीं बिठाया जाता है, ये भी बातें निकलकर सामने आई हैं। जो तमाम मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, RTC की बस सर्विस भी शुरू करने की मांग की जा रही है। अगर वो शुरू होती है तो वहाँ के लोगों को आवागमन करने में बेहद सुविधाएं होंगी। तो आश्वासन जो मिला है उस पर संतुष्ट भी हैं, और इनका कहना है कि आश्वासन पर अगर काम नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में फिर ये अपनी मांग एक बार फिर उठाएंगे और किसी और तरीके से उठाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।